समय के आरंभ में जब आकाश की पहली किरणों ने धरती को छुआ था, तब देवताओं की सभा में एक गहरी चिंता फैल रही थी। मनुष्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, उनकी इच्छाएं भी बढ़ रही थीं, और उन इच्छाओं के साथ उनका लोभ, उनका अहंकार और उनकी ईर्ष्या भी। देवलोक में शिव, विष्णु और ब्रह्मा एकत्र हुए। सभा में अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र सब मौजूद थे। ब्रह्मा ने कहा, मनुष्य सृष्टि का केंद्र है, लेकिन उनके भीतर संतोष कम और वासनाएं अधिक हो रही हैं। विष्णु ने उत्तर दिया, यदि मनुष्य को मार्गदर्शन न मिला तो एक दिन यह संसार स्वयं नष्ट कर डालेगा। शिव मौन बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके भीतर का ज्ञान जानता था कि समय का संतुलन टूट रहा है। चर्चा बढ़ी तो एक बात उठी कि क्या अप्सराओं को इस कार्य में शामिल किया जाए। कुछ देवताओं ने विरोध किया कि अप्सराएं तो सौंदर्य और नृत्य की प्रतीक हैं, लेकिन अन्य ने कहा कि कला और सुंदरता आत्मा को शुद्ध करती है और मनुष्य को संयम की राह दिखा सकती है। अंततः निर्णय हुआ कि एक अप्सरा को चुना जाए जो केवल सुंदर न हो, बल्कि बुद्धिमान हो, करुणामयी हो और मनुष्यों को संतोष का मार्ग दिखा सके। सभी की दृष्टि एक अप्सरा पर ठहरी, सुनीता। उसकी आंखों में चांदनी की शीतलता और उसकी मुस्कान में अग्नि की पवित्रता थी। जब वह झरनों के किनारे चलती तो मानो प्रकृति स्वयं उसके चरणों में झुक जाती। देवताओं ने उसे बुलाया और आशीर्वाद दिया। विष्णु बोले, तू मनुष्य लोक में जाएगी, तू उनके बीच रहेगी, उनके दिलों को छुएगी और उन्हें दिखाएगी कि सच्चा सुख लोभ में नहीं, संतोष में है। लेकिन शिव ने शर्त रखी, यदि तेरे हृदय में भी कभी अहंकार या वासना का बीज पनपा तो तुझे देवलोक लौटना होगा और तेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। सुनीता ने प्रणाम किया और सहर्ष स्वीकार किया। जब वह धरती पर उतरी तो आकाश में बिजली चमकी, हवाएं गूंजी और गांव कांतिपुरा की ओर उसका कदम बढ़ा। यह गांव हरा भरा था, नदियां बहती थीं, खेत लहलहाते थे, लेकिन लोगों के दिलों में आग थी। भाई भाई से ईर्ष्या करता, पड़ोसी पड़ोसी से जलता। वहां धन था पर शांति नहीं थी। सुनीता ने धीरे धीरे गांव में घुलना शुरू किया। उसने बच्चों को कहानियां सुनाई, उन्हें खेल खेल में दया और प्रेम सिखाया। उसने बुजुर्गों से पुरानी गाथाएं सुनी और सबको याद दिलाया कि उनका असली धन उनका खेत नहीं, उनका मन है। पर सब इतने सहज न थे। गांव का एक युवक था, देवराज, मेहनती किसान, परंतु मन में आग। जब उसने देखा कि लोग सुनीता की बात मानने लगे हैं, उसकी प्रशंसा करने लगे हैं, तो उसके भीतर ईर्ष्या उठ खड़ी हुई। वह सोचने लगा, क्यों सब उसकी ओर देखते हैं, क्यों मेरे खेतों की मेहनत को कोई नहीं सराहता। धीरे धीरे उसका लोभ उसे खा गया। वह दिखाना चाहता था कि वह सुनीता से श्रेष्ठ है। रात को उसने सपना देखा जिसमें देवताओं की सभा दिखी। वहां से आवाज आई, यदि तू संतोष नहीं सीखेगा तो तेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन सपने से जागकर भी उसका दिल बेचैन रहा। एक दिन रात को सुनीता चंद्रमा की रोशनी में ध्यान कर रही थी। तभी देवराज उसके पास आया। उसकी आंखों में क्रोध और चुनौती थी। उसने कहा, तू अप्सरा है, तुझे देवताओं ने भेजा है, लेकिन तेरा प्रभाव मुझे खटकता है। मैं भी उतना ही सम्मान चाहता हूं जितना लोग तुझे देते हैं। सुनीता शांत स्वर में बोली, सम्मान किसी की इच्छा से नहीं, उसके कर्मों से मिलता है। यदि तेरे हृदय में सत्य और दया है तो तुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि तू केवल दिखावा करेगा तो तेरा सम्मान राख हो जाएगा। देवराज हंस पड़ा और बोला, मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुझसे बड़ा हूं। उस रात उसकी आत्मा द्वंद्व में डूब गई। एक ओर उसकी मेहनत, दूसरी ओर उसका अहंकार। अगले दिन सुनीता ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, गांव की झील सूख चुकी है, यदि हम सब मिलकर काम करें तो यह फिर से भर सकती है। सभी ने हाथ बढ़ाए, यहां तक कि देवराज भी। पहली बार उसने अपने अहंकार को दबाकर सबके साथ काम किया। लोग खुशी से गाने लगे, मिट्टी उठाने लगे, पानी भरने लगे। धीरे धीरे झील में जल चमकने लगा। सब खुश थे, लेकिन तभी अचानक झील के बीच से एक अजीब धुंध उठने लगी। वह धुंध काली थी, भारी थी और उसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। सुनीता का चेहरा कठोर हो गया। उसने महसूस किया यह कोई साधारण धुंध नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का संकेत है। देवताओं ने जो परीक्षा रखी थी वह अब शुरू हो रही थी। देवराज के भीतर फिर से बेचैनी उठी। क्या यह धुंध उसकी ईर्ष्या से निकली है
या गांव के पापों का नतीजा है? लोग घबराने लगे, बच्चे माओं की गोद में छिप गए। सुनीता ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और देवताओं को पुकारा, लेकिन उसके दिल में पहली बार डर उतरा। कहीं यह उसकी परीक्षा का अंत तो नहीं?